पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच स्टार्ट हो रही है एक टी20 मैचेस का सीरीज जिसमें 3 टीमें खेलेंगी। टोटल ट्राई नेशन सीरीज है बेसिकली। इसमें तीसरी टीम होगी श्रीलंका, जिसके खिलाफ अभी 3 वनडे मैच की सीरीज पाकिस्तान ने ना सिर्फ खेला बल्कि रावलपिंडी के ही मैदान पर उनका क्लीन स्वीप भी किया, यानी कि 3 के तीनों वनडे मैचेस काफी आसानी से पाकिस्तान की टीम ने जीते। और फिलहाल ये जो ट्राई नेशन सीरीज है जिसमें तीसरी टीम होगी जिम्बाब्वे की टीम, और इस सीरीज का पहला मैच यहाँ पर जब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के ही बीच में 18 नवंबर को कहीं पर लिखा हुआ 6:30 बजे होगा, कहीं पर लिखा हुआ 7:30 बजे से होगा भारत के समय के हिसाब से, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर जब यह मैच खेला जाएगा। चूंकि टाइमिंग दोनों बताई गई है, ESPN वगैरह पे आप जाकर के देखेंगे तो 7:30 बजे मेंशन है, PCB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि भारत में 6:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा। आधे घंटे का डिफरेंस होता है, तो टाइमिंग को लेकर के भरोसा आप कर नहीं सकते पाकिस्तानियों का। फिलहाल हो सकता है 7:30 बजे भी मैच करा दे, तो इसको लेकर के आपको अलर्ट रहना है। या तो 6:30 या तो 7:30 बजे मैच होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर 18 नवंबर को, जहां पर पिछले 3 मुकाबले जो हुए हैं खास करके T20 फॉर्मेट के अंदर अगर आप उसको देखें तो साउथ अफ्रीका के 194 के स्कोर को पाकिस्तान की टीम चेज नहीं कर पाई, केवल 139 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जहां पर 178 का स्कोर चेज हो गया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच जहां पर 90 का स्कोर चेज होना ही था। और रावलपिंडी का मैदान स्पेसिफिकली एक ऐसा मैदान है इस मौसम में, खास करके जहां पर अभी आपको मैंने बताया ना पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सीरीज हुई उसमें भी पाकिस्तान की टीम ने क्लीन स्वीप किया। वहां पर भी हमने एक चीज देखी कि सेकंड इनिंग के अंदर ओस आती है, और ये जो T20 सीरीज भी यहीं पर खेली जाएगी, रात का ही मैच है, तो ओस का एक और फैक्टर यहां पर आता ही आता है। ओवरऑल यहां पर आंकड़े अगर आप देखें तो जो 6 और 1 7 टोटल 7 इंटरनेशनल T20 मैचेस जो इस मैदान पर कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक के इतिहास में, जो यहां पर मुकाबले खेले गए हैं उसमें से 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं। तो ये बात यहां से क्लियर हो जाती है कि एक बढ़िया बैटिंग पिच वो तो आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ ये पिच और बेहतर होती चली जाएगी बैटिंग के लिए। और इसी वजह से जो टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करने की कोशिश करेगी। बाकी इन 3 मैच में देखें तो स्पिन को 17 विकेटें मिली हैं, पहली इनिंग में 15, सेकंड इनिंग में स्पिन का गेम ओवर है। स्पेसर्स को मिली हैं 23 विकेटें, पहली इनिंग में 15 और सेकंड इनिंग में पेसर्स का भी गेम ओवर है, खास करके केवल 8 विकेटें। तो ये डेटा भी क्लियर कर देता है कि क्यों यहाँ पर टीमें बैटिंग सेकंड करना ही काफ़ी हद तक वहाँ पर उसी फेवरेबल डिसीजन में जाएंगी। बाकी जो भी अपडेट होगा पिच को लेकर के, ओस को लेकर के, और साथ ही साथ टॉस के बाद हमारी अपनी फाइनल टीम क्या होगी उसको लेकर के भी, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। टॉस के बाद जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर करिएगा और एक्टिव रहिएगा फाइनल टीम और वेदर अपडेट्स और पिच के बारे में जानने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा अपडेट होगा ओस का कि वो सेकंड इनिंग में आने वाली है या नहीं। चूंकि अगर ओस नहीं आती है तो निश्चित तौर पर तय है कि सेकंड इनिंग में स्पिनर्स गेम में आते, लेकिन वो चीज़ काफ़ी हद तक कंफर्म भी है कि सेकंड इनिंग में ओस आनी ही है, जैसे हमने वनडे सीरीज में भी देखा। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी प्लेइंग और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है पाकिस्तान की टीम का, जहां पर साहिबजादा फरहान और शाहिन अयूब ओपन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली बाबर आजम नंबर 3 पर आएंगे। उसके बाद फ़खर जमान है, सलमान आका टीम के कप्तान है, राइट हैंडेड बैटर ऑफ स्पिन बॉलर। और उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद नवाज है, उसके बाद है फ़हीम अशरफ, और उसके बाद नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और उस्मान तारिक। ये आपको बॉलिंग का रोल प्ले करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें उस्मान तारिक करते एक बड़ी अजीब सी ऑफ स्पिन बॉलिंग। आप काफ़ी हद तक केदार जाधव को याद कर सकते हैं, लेकिन कद इनका काफ़ी ऊंचा है। बाकी अब्दुल समद, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा और उस्मान खान, ये 4 प्लेयर आपको बेंच पर बैठे दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन निश्चित नहीं है, हो सकता है कि उस्मान खान प्लेइंग इलेवन में खेल भी जाएं। और साथ ही साथ इवन मोहम्मद वसीम जूनियर को भी ये टीम खिला सकती है। देखना पड़ेगा, ट्राई नेशन सीरीज है, लंबा सीरीज चलेगा, तो हो सकता है जिम्बाब्वे के खिलाफ ये लोग ट्राई करें सलमान मिर्जा या मोहम्मद वसीम जूनियर को, लेकिन वो तो हमको टॉस की बात पता चलेगा। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनके, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, बैटिंग एवरेज क्या रहा, और वो बैटिंग एवरेज इनिंग के बेसिस पर क्या रहा, वो भी सारा डेटा आपके सामने है। जिसमें बॉलर्स के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, जैसे शाहीन आफरीदी हो गए, 94 मैच पे 122 विकेट ले चुके हैं। उसमें पहली इनिंग में इनको हर 15वीं गेंद पर 1 विकेट मिली है, सेकंड इनिंग में 18वीं गेंद पर विकेट मिली है। तो वो डेटा आपको समझा देगा कि कौन किस इनिंग में ज़्यादा बेहतर करता है। हालांकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, तो और जो ओस का फैक्टर है वो भी काफ़ी हद तक निगलेक्ट कर देता है इन सारी चीज़ों को, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस क्या रहा है T20 फॉर्मेट में वो देखने के लिए जरूर आप उसको पेज को फॉलो करिए और पूरा डेटा जरूर देखिएगा ध्यान से। उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म की तरफ आएँ, जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अभी रिसेंटली कैसे फॉर्म में हैं, तो वो आपके सामने है। जिसमें साहिबजादा फरहान 19 28 24 57 इस तरीके की पारियां इनकी रिसेंट टाइम में रही हैं। और आपको याद भी होगा एशिया कप में, चूंकि एशिया कप में इंडियन टीम भी खेल रही थी, तो लगातार काफ़ी ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जब इनको गेंदें ऊपर मिलती हैं, थोड़ी सी खिंची हुई गेंद पर तो अच्छा खेलते हैं, ऊपर इनको गेंद कर दीजिए, आपको विकेट दे करके जाते हैं। तो उसी तरीके के कुछ खिलाड़ी हैं, तो
देखना पड़ेगा जिम्बाब्वे की टीम कैसा इनके खिलाफ स्ट्रेटजी लेकर के जाती है। बाकी सैम अयूब के बारे में सभी को पता है, बल्ले से रन और बॉलिंग से विकेट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है नहीं। उसके बाद आते हैं बाबर आजम, जिन्होंने अपना फॉर्म वापस पा लिया। वनडे सीरीज में एक सेंचुरी भी इन्होंने लगाई और अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े। बाकी फ़खर जमान, ये भी वनडे सीरीज में ही श्रीलंका के खिलाफ काफ़ी बढ़िया काम करके आए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बाबर आजम और साथ ही साथ फ़खर जमान ये बेस्ट फॉर्म में है प्लेयर्स फिलहाल पाकिस्तान की टीम में टॉप ऑर्डर पर। और सैम अयूब चूंकि ये आपको बॉलिंग का भी एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाते हैं तो वहां से एक बेहतर हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें अगर बॉलिंग खास करके पहली इनिंग की हो, बैटिंग सेकंड इनिंग की हो, तो वहां पर एक कप्तान है, वो कप्तान के भी काफ़ी बढ़िया चॉइस हो जाते हैं। बाकी सलमान आगा के भी नंबर्स आप देख सकते हैं, हालांकि वनडे फॉर्मेट में ये सारे नंबर्स हैं रिसेंट टाइम के। T20 में इनको आपको मैं प्रेफर करता नहीं। बाकी मोहम्मद नवाज ये रिसेंट टाइम में अपने करियर के ड्रीम फॉर्म में है, इनको आपको इग्नोर कतई करना नहीं है। इवन आप इनको कप्तान है वो कप्तान भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पहली इनिंग की बॉलिंग हो तभी, तब की सेकंड इनिंग में स्पिनर का कोई खास रोल यहाँ पर बचता नहीं। बाकी फ़हीम अशरफ ने भी रिसेंट टाइम में जब भी मौका मिला है बढ़िया बॉलिंग करी और एक्चुअली मैं अगर आपको कहूँ ना तो एक बहुत अच्छे ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। ज़्यादा लोग इनको टीम में शामिल करेंगे नहीं, हालांकि सामने जो कि जिम्बाब्वे की टीम है। और एक चीज़ हमको और भी देखनी पड़ेगी कि इनके अलावा पूरी की पूरी टीम में पेसर्स कितना खेलते हैं। अगर नसीम शाह और शाहीन आफरीदी ही खेलते हैं तो इनके बॉलिंग के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। हालांकि नसीम शाह को मैं T20 फॉर्मेट में पसंद करता नहीं, शाहीन आफरीदी हमेशा अच्छे ऑप्शन होंगे। अबरार अहमद को आप इग्नोर कर नहीं सकते जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो ये तो इनके कुल मिलाकर के 6 बेस्ट ऑप्शन हैं, जिसमें एक फ़हीम अशरफ, दूसरे यहाँ पर मैं बात करूँ तो नसीम शाह को भी आप ट्रम्प ऑप्शन के ही तौर पर ट्राई करेंगे, और तीसरे अगर मैं बात करूँ तो साहिबजादा फरहान, ये कुछ अच्छे ट्रम्प होंगे। बाकी देखना पड़ेगा अगर बेंच पर से कोई खेलता है तो उसमें सलमान मिर्जा हो गए, मोहम्मद वसीम जूनियर होगा जो कि बहुत अच्छे बॉलिंग फॉर्म में है। ये दोनों भी काफ़ी अच्छे चॉइस रहेंगे जिनको आप पिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि ये लोग जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिसके खिलाफ एक्चुअली बहुत क्रिकेट खेलती है ये पाकिस्तान की टीम, इवन बाबर आजम का नाम भी जिम्बाब्वे है काफ़ी हद तक, तो उनके आंकड़े भी देख लीजिए। 6 मैच में 232 रन है, 39 का एवरेज है। 2 मैच में 60 रन है सैम अयूब के। साहिबजादा फरहान के 1 मैच में 4 रन है। जिम्बाब्वे के खिलाफ के मैचेस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फ़खर जमान के आंकड़े देख लीजिए, काफ़ी खराब है जिम्बाब्वे के खिलाफ। सलमान आगा के 2 मैच में 45 रन है, 2 विकेटें हैं। नवाज के 2 मैच में 2 विकेट है, 31 रन है। तो ये वो सारा डेटा है जिसमें T20 फॉर्मेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए क्या परफॉर्मेंस रही, जिसमें नसीम शाह, शाहीन अफरीदी ने भी एक मैच खेला लेकिन विकेट नहीं है। तो वो सारा डेटा आप देख सकते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर के 1 मैच में 4 विकेट है। तो ये नंबर्स भी आपको बताते हैं कि जूनियर अगर खेलते हैं वसीम जूनियर तो बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी रावलपिंडी के इस मैदान पर क्या नंबर्स रहे हैं T20 फॉर्मेट में, वो सारा डेटा भी आप देखेंगे, जिसमें बाबर आजम के नंबर्स यहाँ पर भी अच्छे हैं। बाकी सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान के आंकड़े, इवन सलमान आगा के आंकड़े भी बहुत ही ज़्यादा बिलो द एवरेज है। फ़हीम अशरफ भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, लेकिन नसीम के 3 मैच में 3 विकेटें हैं, शाहीन के 6 मैच में 8 विकेटें हैं, अबरार के 3 मैच में 3 विकेटें हैं। तो ये सारा डेटा का भी आप हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद एक और जो चीज़ बची वो है प्लेयर बैटल, कि जब जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 फॉर्मेट में ये लोग खेलने उतरते हैं तो किस बॉलिंग ऑप्शन के खिलाफ कमजोर हुए हैं। तो एक तो आपको मैं सीधे सीधे बताऊं कि अगर पाकिस्तान की टीम मैदान पर है, बैटिंग कर रही है, और जैसा ये मैदान है रावलपिंडी का ना, उसमें स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो तब तो कोई स्पिनर्स इनके खिलाफ काम नहीं आने वाले। लेकिन अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो कोई भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, इवन कोई भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलर, वो इस टीम के खिलाफ हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। जिसमें आप देखेंगे सैम अयूब, विलिंगटन मसाकाजा जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, उनके 2 गेंद पर 1 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं। विलिंगटन मसाकाजा ने साहिबजादा फरहान को भी 1 बार 9 गेंद पर 4 रन देकर के आउट किया है। बाकी बाबर आजम, इनको स्पिन खेलने में कोई खास दिक्कत नहीं है, रिसेंट टाइम में ऑफ स्पिन पर काफ़ी फंसते रहे हैं, इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी, इवन लेग स्पिन बॉलिंग पर भी। लेकिन ब्रैडली इवांस पर ओवरऑल पहली ही गेंद पर 1 बार आउट हो चुके हैं, जो कि तेज गेंदबाज हैं। बाकी फ़खर जमान को भी रियान बर्टल ने 1 बार और विलिंगटन मसाकाजा ने 1 बार आउट किया है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर पहली इनिंग की बैटिंग पाकिस्तान की है, यानी कि जिम्बाब्वे की पहली इनिंग की बॉलिंग होगी, तब ना सिर्फ विलिंगटन मसाकाजा, रियान बर्टल भी बहुत अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। और उसमें रियान बर्टल खास करके इस वजह से, क्योंकि ना सिर्फ वो लेग स्पिन बॉलिंग करेंगे बल्कि बैटिंग का भी एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। और उसमें अगर आप देखें बैटिंग ऑर्डर तो लगभग नंबर 5 पर बैटिंग करते दिखाई पड़ेंगे। उसके पहले सिकंदर रजा है, ओपनर के तौर पर डियोन मायर्स और ब्रायन बेनेट हैं, ब्रेंडन टेलर भी जब विकेट कीपर बैटर खेलेंगे, हो सकता है विकेट कीपिंग ये करे, या क्लाई मदांदे भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं। हालांकि जब ये दोनों खेलते हैं तो ब्रेंडन टेलर ही विकेट कीपिंग करते हैं। बाकी तसिंगा मुसेकीवा हैं, बाकी ब्रैडली इवांस, तिना तेजा मपोसा राइट आर्म मीडियम पेसर हैं, विलिंगटन मसाकाजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, रिचर्ड इंगारवा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। ब्लेसिंग बुजरमानी को अगर आप खोज रहे हो तो आपको बता दूं वो चोटिल होने की वजह से बाहर हो चुके हैं। बाकी बेंच पर इनके पास ग्रीम क्रेमर,
काफ़ी पुराने अगर हम बात करें खिलाड़ी या लेग स्पिन बॉलर, और बाकी बाएं हाथ के तेज गेंद न्यूमैन नौहमरी हैं, तो अगर खेलते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी 2 और बैटर हैं। इसके अलावा करियर का डेटा आप चाहें तो देख सकते हैं हर एक जिम्बाब्वे के प्लेयर्स का, और एक्चुअली ये देखना जरूरी भी है क्योंकि जिम्बाब्वे के कुछ प्लेयर्स हैं जो जैसे लोअर ऑर्डर के जो बैटर्स हैं या जो नए बॉलर आए हैं, जैसे न्यूमैन न्यामुरी हो गए जो कि अभी T20 में डेब्यू करना बाकी है, टोनी मुनियोंगा हो गए, या ग्रीम क्रेमर जो कि बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, बेसिकली 40 के ऊपर के, और 28 में से 35 विकेटें ले चुके हैं। सेकेंड इनिंग में काफ़ी बढ़िया नंबर इनके रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो काम आएगा नहीं। तो ये चीज़ आप जरूर देखिए। इवन मैं तो कहूँगा ना, लेग स्पिनर हमेशा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के खिलाफ, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। बाकी रिसेंट फॉर्म के आंकड़े आप देख लीजिए, तो यहाँ से आप देखेंगे ना कि ब्रायन बेनेट एक काफ़ी अच्छा टैलेंट है, जो कि अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इनकी पुअर रहती है। बाकी डियोन मायर्स ने रिसेंट टाइम में कहीं कहीं पर बीच बीच में एक पारियां खेली हैं, बाकी कुछ खास कमाल किया नहीं है। वही हाल ब्रेंडन टेलर का भी आप देखेंगे, खास करके T20 फॉर्मेट में इनके जो टॉप 3 है ना, उसमें से मैं केवल ब्रायन बेनेट को ही आपको सजेस्ट करूंगा। और उसके बाद सिकंदर रजा तो एक ऐसे प्लेयर है, रैन बर्ल दूसरे ऐसे प्लेयर है ना जिनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली जो आपको मैंने अभी पीछे प्लेयर बैटल का भी एक फैक्टर बताया था, और साथ ही साथ आपको मैंने इनकी बैटिंग की तो यूटिलिटी है, नंबर जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और बीच में थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी है भी बैटिंग ऑर्डर में, तो उसको देखते हुए सिकंदर रजा, रैन बर्ल को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। इवन यहाँ पर ब्रैडली इवांस को मैं इक्वली इंपॉर्टेंस दूंगा, रिचर्ड इंगारवा को भी। तो ये 4 तो बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हैं, जिनका रीसेंट फॉर्म अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है जिस लेवल की ये टीम है, जिस लेवल पर आज का मैच होने वाला है उसको देखते हुए, लेकिन उसी में जैसा मैंने आपको कहा कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो वेलेंटा मसाकाजा को एक ट्रम्प ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में, थोड़ा सा रिस्क है उसमें। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो कहीं पर डियोन मार्स को, कहीं पर ब्रेंडन टेलर को भी रोटेट करके लेके आ सकते हैं अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं। लेकिन बाकी जो 5 बेस्ट ऑप्शन हैं उनको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, जिसमें से ये 4 ऐसे नीचे के प्लेयर हैं जो कि मस्ट हैव हैं। ब्रैड बेनेट के साथ आप एक बार थोड़ा बहुत प्रयोग भी कर सकते हैं, उनको टीम से हटा दें। इसके बाद हेड टू हेड क्या आंकड़ा देखा तो ब्रायन बेनेट के पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच पर 70 रन है, डियोन मार्स के 3 मैच में 22 रन है। ब्रेंडन टेलर के आंकड़े भी काफ़ी खराब है, लेकिन सिकंदर रजा और रैन बर्ल के आंकड़े कंपैरेटिवली अच्छे हैं। हालांकि रैन बर्ल के आंकड़े ओवरऑल देखें तो बहुत ही पुअर हैं, इवन सिकंदर रजा के भी, लेकिन चूंकि अपने टीम के बेस्ट ऑप्शन है तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और बाकी बॉलिंग में ब्रैडली इवांस के 1 मैच में 2 विकेट है, मपोसा के 1 मैच में 1 विकेट है, वेलिंगटन मसाकाजा के 7 मैच में 4 विकेट है, इंगारवा के 9 मैच में 5 विकेट है, लेकिन रिसेंट टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। बाकी इस मैदान पर खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, और जिसने खेला भी है, नंबर्स अगर आपके सामने देखें तो बहुत ही पुअर है। थोड़ा सा वेलिंगटन मसाकाजा ने जरूर 1 मैच में 1 विकेट लिया है। बाकी प्लेयर बैटल में ब्रायन बेनेट अबरार अहमद पर एक बार आउट हो चुके हैं, 8 गेंद पर 7 रन बना करके। ओवरऑल लेग स्पिन की कमजोरी भी है, 20 का ही एवरेज है लेग स्पिन पर, 141 रन बना करके 7 बार आउट हुए हैं। अबरार ने डियोन मायर्स को भी एक बार सस्ते में निपटाया है, ऑफ स्पिन पर भी खराब खेलते हैं। बाकी ब्रेंडन टेलर को ओवरऑल स्पिन बॉलिंग पर तो अच्छी खासी दिक्कत है ही। फहीम अशरफ ने भी इनको एक बार सस्ते में आउट कर रखा है। बाकी जो भी हमारी आज के इस मैच की फाइनल टीम बनेगी और जो भी पिच रिपोर्ट होगा टॉस को लेकर के और साथ ही साथ ओस को लेकर के जो अपडेट होगा वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिलेगा। तो ये चीज़ तो आपको ने क्लियर कर दी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद भी पूरी क्लैरिटी है कि पाकिस्तान की टीम ही फेवरेट है, उसी को देखते हुए हमको अपनी टीम बनानी है। बाकी टॉस वगैरह का जो अपडेट होगा मेरी अपनी जो फाइनल टीम होगी वो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर दूंगा ही, तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। बाकी वीडियो पूरा देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।